काव्या जी आ जाऊं? कम इन। कैसे हैं मैडम? बस बढ़िया। अच्छा, आपने जो ज्वेलरी मंगाई थी ना, आ गई है। आप एक बार डिजाइन चेक कर लीजिए, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। देखिए। अच्छा तो है, पर शूट की ज्वेलरी की तरह नकली तो नहीं। आप कहीं भी चेक करा लो मैम, पूरा 22 कैरेट गोल्ड है, खरा एकदम। एक काम करो, बिल मुझे मैसेज कर दो, बाकी पेमेंट मैं अकाउंट ट्रांसफर कर दूँ। जी। What the hell is happening, काव्या? डायरेक्टर ने अभी पैकअप भी नहीं बोला और तूने मेकअप उतार दिया। 12 घंटे शूट कर चुकी हूँ, 4 घंटे एक्स्ट्रा। अब मुझ में एनर्जी नहीं बची। काव्या, तुझे पता है ना, ये लोकेशन कल अवेलेबल नहीं है, पूरे 1 महीने के लिए ब्लॉक है। तो फिर जाके अपने डायरेक्टर से बात करो। 16 घंटे शूट करने के बाद भी सिर्फ 4 सीन कर पाया वो। ओह, तुम एक्टर्स के साथ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब काम नहीं होता है तो काम मांग मांग के दिमाग खा जाते हो, और जब काम है तो एटीट्यूड देख लो। एक बात अच्छे से जान लो, अगर आज तू ये शूट छोड़कर गई ना तो मैं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। तो ठीक है, नहीं करना मुझे आपके साथ काम। What do you mean by नहीं करना है? आई एम लीविंग। It's not professional. काव्या, आई एम लीविंग। काव्या लिसन। अंकल आप? अरे काव्या, तुम घर पर ही हो? मुझे लगा तुम घर पे नहीं हो, इसलिए ये न्यूज़पेपर और दूध मेरे घर पे रख रहा था ताकि बाद में तुम्हें दे सकूं। थैंक यू। अच्छा काव्या, कल तुम्हारी नई वाली वेब सीरीज देखी मैंने, सुंदर दिख रही थी तुम। अच्छा, वो हीरो का डायलॉग क्या था? बहुत मस्त था डायलॉग, तुमको देख के मुर्दे भी जाग जाएंगे। चलो इसी बात पे एक अच्छी सी चाय पिला दो बेटा। ठीक है। अहो, तिकडे कुठे? तुमचा चहा रेडी आहे घरी, चला। गुड मॉर्निंग आंटी। हाँ, गुड मॉर्निंग, चला। आलो, बाय। बड़े मुर्दे जिंदा कर रहे थे, हाँ? गायत्री, चुप करो तुम। मैंने तुमको कितनी बार बताया था कि इन एक्ट्रेस लड़कियों को किराए पे मत रखना, लेकिन नहीं, उनके बोल्ड सीन देख देख के तुम्हारी तो जवानी फूट रही है। मैं कह रही हूँ अब भी इसको निकालो। अरे कहीं इसका मर्डर वर्डर हो गया है ना तो हमें नया किराएदार नहीं मिलेगा। गायत्री क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों? याद नहीं वो लड़का जिसने काव्या को धमकी दी थी? हेलो काव्या, तारा काका ना नाटक फरी वधी गया छे। फिर से वो जमीन बेच रहे। ऐसे कैसे बेच देंगे? उस जमीन पर तो पापा का भी हक है ना। बेटा, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। ये तेरे काका ना फिर से कोई जालसाजी ना कर दे। मम्मी आप टेंशन मत लो, एक मीटिंग खत्म करके मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ। अरे मुझे तो लगा आप आएंगी ही नहीं। देखिए मनचंदा जी, मुझे आपका ऑफर 75% तक पसंद है, बट अगर आप इसे 95% तक ले जाओ तो हम आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। यानी 95 lakhs? नहीं नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 80 कर सकता हूँ। मुझे यू बार्गेनिंग पसंद नहीं है, आप सोच लीजिए, जल्दी नहीं है। एक मिनट। ओके, अभी मैं 85 आपको दे रहा हूँ और बाकी के 10 1 महीने के बाद। डन। अच्छा, थोड़ा ध्यान से जाइएगा, काफी कैश है आपके पास। थैंक यू। उस तरफ जाइए थोड़ा। हाँ हाँ, ठीक है, बराबर मापना। रुक जाओ, ए रुको। कान खोलीने सांभળી लो, यही जमीन में नहीं बिकने दूंगी। रमन की मर्जी थी, जे सौदा किया है। मम्मी, बेचवा दो ने, क्या प्रॉब्लम है? તું ચૂપ રે। જો તારી બેન પણ આવી ગઈ, ભરે હમણાં એને કહું છું। જો આ તારો ભાઈ ને કાકો શું કરે છે? रमन,
तुझे कितनी बार समझाया काका की बातों में मत आया कर। तुझे पता है ना ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। पापा ने जीते जी बिकने नहीं दिया और तू काव्या, तू तो मुंबई में लाखों कमाई से, और मुझे भी तो मेरा परिवार देखना है। परिवार? आपको ना मेरी पड़ी है ना उनकी। काव्या, इनका बस चले तो ये हमें भी बेच दे। राजेश, क्या तमाशा है ये? तू मेरे से एडवांस ले चुका है। ये प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। बिक चुकी है, MOU साइन हो चुका है। 2 लाख एडवांस दिया है ना? अरे काव्या, अपना अकाउंट नंबर दे दो, MOU के मुताबिक 4 लाख रुपए मैं ट्रांसफर करूंगी। और नेक्स्ट टाइम से इस प्रॉपर्टी की ओर नजर उठा के भी मत देखना, समझा? रमन, तू कैसे काका की बातों में आ जाता है? वो तो अवनी और काकी का चेहरा देख के ना मैं चुप हो जाती हूँ, वरना उस काका की तो ना मैं। बस काव्या, मैंने काका दी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बस अपने जमीन का हिस्सा बेचना चाहता हूँ ताकि एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, बस। तुझे बिजनेस चालू करना है ना? बोल, कितना पैसा आपू? अच्छा, तो अब मैं तुझसे पैसे लूंगा ताकि लोग बोले कि ये देखो बहन के पैसों पे ऐश करता है। तो पोताना पगभर थઈને बताने काव्या को देख, एक पैसा नहीं लिया मुझसे। मम्मी तुझे ने काव्या नहीं आरती उतर, तुझे मालूम ही है ये क्या करती है? ऐसे ही एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को काम नहीं मिलता फिल्मों में। रमन, सु मतलब छे तारो? रेवा दे काव्या, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स क्या क्या कॉम्प्रोमाइज मांगते हैं ना लड़कियों से, मुझे सब पता है। रमन, रमन! मम्मी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा अपना भाई मेरे लिए बात करेगा। ना बेटा ना, बेटा शांत रह जा। मुझे पता है तू कितनी मेहनत करती है, इस घर को संभालती है और साथ साथ अवनी और काकी को भी देखती है। मम्मी, वो तो मेरा फर्ज है। खैर छोड़िए, अभी मैं चलती हूँ। रमन से मैं बाद में बात कर लूंगी। काव्या बेटा, मने लाग्यो कि तू 2-3 दिन और रुक के जाएगी। नहीं मम्मी, अर्जेंट काम है मुंबई में। अगली बार आऊंगी ना तो रुक जाऊंगी। कर रहे हैं। जी मैं सच बोल रहा हूँ, उस लड़की के गोश्त से एक स्पेशल करी बनाई गई है जो मनचंदा फैमिली और उनके गेस्ट खा रहे हैं। सर पूरा बॉडी पार्ट न मिलने की वजह से ये बता पाना मुश्किल है कि उसका मर्डर कब हुआ था। लेकिन सर ऐसे किसी भी एज ग्रुप की लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिल रही है। ये किलर ना बहुत शातिर है। इसने लड़की को मारकर उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह डंप किए, लेकिन जब तक लड़की की पहचान नहीं हो जाती तब तक केस आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर महेश कदम नाम का एक आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। सर, काव्या पांचल नाम की लड़की मेरे फ्लैट में किराएदार है, लेकिन कुछ दिनों से वो घर आई नहीं। लेकिन कल रात को एक आदमी को मैंने उसके फ्लैट से बाहर आते हुए देखा सर। वो आदमी वहां से ऐसा भागा जैसे कुछ चोरी करके भागा। मैं तब से काव्या को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कौन था वो आदमी? सॉरी सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। काव्या की एज क्या होगी? यही कोई 27-28 साल। सर घर की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई कुछ ढूंढ रहा होगा। सर हो सकता है चोरी का मामला हो। अगर मामला सिर्फ चोरी का है तो फिर लड़की का फोन बंद क्यों है? साहब, मुझे लगता है ये वही लड़का है जिसने पहले भी काव्या के साथ झगड़ा किया था।
तुम होते कौन हो इस तरह मुझ पे रॉब चलाने वाले? हाँ, काव्या, तूने शादी का वादा किया था मुझसे और अब मुंबई आते इग्नोर करने लगे मुझे। मैंने तुमसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये साली एहसान फरामोश औरत, साला मेरे पैसों में फलती है उसके बाद करती। चल कौन था वो लड़का? ये लड़का कौन था वो पता नहीं। साहब अभी फिर भी लड़कियों के क्या कम चक्कर रहते हैं। जब ये काव्या की फैमिली कहाँ रहती है? सर रेंट एग्रीमेंट में पालघर का नेटिव एड्रेस लिखा है। सर, काव्या 6-7 दिन से यूरोप में है, उसका कोई शूट चल रहा है। लेकिन काव्या का फोन तो बंद है। बंद है? 3 दिन पहले तो चालू था। 3 दिन पहले काव्या से तुम्हारी बात हुई थी? जी काव्या से नहीं, उसके मैनेजर से हुई। हेलो सर, काव्या के मैनेजर ने हमें बोला कि 1 महीने तक शेड्यूल टाइट है, तो काव्या फ्री होके कॉल करेगी। और ये मैनेजर कौन है काव्या का? सर, उसको तो हम कोई नहीं जानते। उस दिन पहली बार तो हमें पता चला कि उसका कोई मैनेजर भी है। हमें पता चला है कि काव्या के घर एक लड़का आता जाता था और उसका काव्या के साथ झगड़ा भी हुआ था। क्या काव्या की लाइफ में ऐसा कोई लड़का था जिसके साथ उसका अफेयर हो या फिर कुछ और? सर, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। सर, ये सोसाइटी के गेट का फुटेज है। इसमें ये आदमी कैप्चर तो हुआ है लेकिन इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। बाकी के दिनों की भी फुटेज चेक करो। शादी आदमी पहले भी आया हो। सर काव्या की फैमिली तो बोल रही है कि काव्या की यूरोप में शूटिंग चल रही थी और उसका फ़ोन तो यहाँ वसई में एक्टिव था। उनका कहना है कि काव्या का एक मैनेजर था जो कि उसके कॉल अटेंड करता था और उसके बारे में उसकी फैमिली कुछ नहीं जानती। चक्कर क्या है? सर, काव्या के भाई ने तो उसके सोशल मीडिया अपडेट्स भी दिखाए मुझे। उसमें कुछ ऐसे भी फोटोज है जहाँ पर काव्या यूरोप में नजर आ रही है। ये देखिए सर, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। हेलो, है वो भी 1 हफ्ते से। और जिस तरह से उसके बारे में सुनने को मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका मर्डर हो गया? ये क्या बोल रहे हो सर आप? सर, काव्या का मर्डर कैसे हो सकता है? काव्या यूरोप में भी नहीं है, ये कंफर्म। सर, तो वो कौन था जो फोन पे जवाब दे रहा था? पक्का कोई गुमराह कर रहा है आपको। 9 दिन पहले काव्या का फोन घोड़बंदर पर एक्टिव था, जहां पर हमें एक लड़की के 2 कटे हुए हाथ मिले और आज वसई में कटा हुआ सर मिला है। ये हमें इस सर पर मिली। मम्मी हो तो? ये बालियां रमन और काव्या ने। हाँ मम्मी। ये बालियां काव्या की। काव्या। मम्मी। रमन, काव्या। डीएनए से ये कंफर्म करना होगा कि क्लियर है कि कोई काव्या का फोन इस्तेमाल कर रहा था और उसका सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि काव्या इस वक्त यूरोप में ही है। सर, काव्या एक दीपेश आनंद नाम के प्रोड्यूसर के साथ एक वेब सीरीज शूट कर रही थी। इसके अलावा काव्या के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चला है। तो पता करो, उस प्रोड्यूसर से मिलो। और सर, काव्या की माँ ने काव्या के चाचा पे भी शक जताया है, क्योंकि 10 दिन पहले जब वो पालघर गई थी तो उसका उसके चाचा से झगड़ा हुआ था। तुझे कितनी बार समझाया काका की बातों में मत आया कर। तुझे पता है ना ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। मम्मी, आपके लिए। काव्या, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मम्मी, पापा के जाने के बाद घर खर्चे के लिए आपको अपने गहने बेचने पड़े, पर आपने ये बाली मेरे पास ही रहने दी। काव्या बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मैं कहाँ ये सब पहनती हूँ। तू ना अपने लिए नई बालियां बनवा ले, अब बहु जूनी थई गई छे। नहीं मम्मी, ये बाली मुझे पापा ने दी थी, इसे तो मैं कभी नहीं बेचूंगी।